हाल ही में आप लोग सुनी होगी गूगल मैप। इंडियन गवर्नमेंट से गूगल स्ट्रीट व्यू का परमिशन मिला है, वो भी 10 साल बाद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो इंडियन गवर्नमेंट गूगल मैप को इतना दिनों के बाद, ये भी 10 साल के बाद भारत में गूगल स्ट्रीट व्यू का परमिशन दिया है। इसका रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गूगल स्ट्रीट व्यू कोई नया चीज़ नहीं है, ये पहले से ही बहुत सारी डेवलप कंट्री में चलता था, पर भारत सरकार इस चीज़ को भारत में प्रमोट करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा मोटिव है। पहला रीज़न है, भारत का रोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कोई जब रास्ते में से जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता कौन से रास्ता में जाए कौन से रास्ते में आए। मतलब इतना रोड मैप इतना बढ़ चुका है, तो इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए भारत सरकार इसके लिए गूगल स्ट्रीट व्यू के फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। दूसरा जो रीज़न है, भारत का जो डोमेस्टिक छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि कोई दुकान हो या फिर कोई ढाबा हो, इनका जब बिजनेस बड़े बड़े कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जोमेटो ऐसे बड़े बड़ी कंपनी इन बिजनेस के मतलब कस्टमर को खा रही है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में लेकर आने के लिए मजबूरी दी है। तीसरा एक रीज़न ये भी है, ये सबसे मेन रीज़न है, इतना दिनों तक गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में ना आने के ये सबसे बड़ी कारण है टेररिस्ट हमले। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टेररिस्ट हमले। टेररिस्ट ज़्यादातर भारत की मैप देखकर इतना टेररिस्ट या फिर बॉम्बिंग अटैक या फिर कोई गन अटैक इतना करती थी, जब भारत सरकार इस चीज़ को ले आने के लिए बहुत 10 बार सोचती थी। तो पिछले कुछ सालों से देखा गया है, भारत पर टेररिस्ट अटैक बहुत कम हो चुका है। भारत का एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेज इतना फास्ट हो चुका है, भारत की भारत का इंटेलिजेंस फोर्स CBI इतना बहुत बेहतरीन हो चुका है, तो भारत सरकार ऐसी बड़ी स्टेप ले सकती है। भारत सरकार ये स्टेप लिया है। चौथा लास्ट पॉइंट, टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्शन। आप लोग अक्सर देखी होगी, जब गूगल मैप हम खुलते हैं तब कुछ हाईलाइट लोकेशन आप देखी होगी, आप सर्च करोगे कुछ लोकेशन को, उस लोकेशन के पास कुछ पिन लोकेशन देखी होगी। इस लोकेशन जैसे कोई शॉपिंग मॉल, छोटे कोई बिजनेस या फिर कोई रिटेल शॉप, कोई मोबाइल शॉप, कोई होटल ऐसे हो सकती है, जो गूगल को गूगल मार्जिन पर गूगल एडसेंस डालने के लिए, गूगल पर लोकेशन डालने के लिए ये चीज़ करते हैं। जैसे कि गूगल को कोई कुछ पे करना पड़ता है, इस चीज़ों को हाईलाइट पिन आपके सामने देखने के लिए, आपके आसपास कौन सी कोई दुकान है, ढाबा है या फिर कोई रिटेल शॉप है, इसको दिखाने के लिए गूगल को कुछ पे करना पड़ता है। इस पे से गवर्नमेंट गूगल से कुछ टैक्स कलेक्शन करता है, इससे गवर्नमेंट का कुछ टैक्स इनकम भी हो जाता है। इन सारे रीज़नों की वजह से भारत सरकार गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में आने के लिए परमिशन दिया है। ऐसी कंटेंट आपकी पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप ऐसी कंटेंट मिलना चाहती है या फिर देखना चाहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड साइकिल में इसे शेयर कीजिए। सीरियसली कहूँ तो आपकी एक सब्सक्राइबर मुझे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करते हैं। अभी ये थोड़ी सब्सक्राइबर है, न्यू चैनल खुला हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दें।